ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। आप रोजे नहीं रखते क्या? वालेकुम सलाम। बेटा रोजे तो रखता हूँ, लेकिन कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा 2-3 दिन रोजे ना रखो। लेकिन कारी साहब मुझे तो नहीं लग रही आपकी तबीयत खराब। बेटा जिसकी तबीयत खराब होती है उसी को पता होता है, किसी दूसरे को क्या खबर। मुझे बड़ी हैरत हो रही है, आप लोगों को तालीम देते हैं कि रोजे रखो, इसका बहुत अजर है, लेकिन आप तो खुद रखते नहीं है रोजे। अजर तो है बेटा, लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चलो जल्दी से सबक सुनाओ, मैंने और भी ट्यूशन पढ़ाने जाना है। कल ये मैं पूरा रुकू तक सुनूंगा, अच्छे से याद करना तुमने। जी ठीक है कारी साहब, कल याद होगा मुझे सबक। पढ़ लिया मेरे बेटे ने? जी बाबा पढ़ लिया है। मैंने आपको एक बात बतानी थी कारी साहब। हाँ हाँ बताओ क्या बात है। बाबा कारी साहब झूठ बोलते हैं, मैंने आज उनको खुद देखा, वो पानी पी रहे थे और ना ही वो रोजा रखते हैं। पानी पी रहे थे? कमाल है, वैसे कारी होकर भी रोजा नहीं रखते। हमें तो बहुत तालीम देते हैं नमाज रोजे की। जी बाबा मैं भी देखकर हैरान था, जब मैंने पूछा तो कहते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ बस फिर उन्होंने कोई ना कोई बहाना तो मारना ही था। बल्कि मैं अभी उन्हें कॉल करके बुलाता हूँ और बेइज्जत करता हूँ। तुम जाओ अपना रेस्ट करो। कारी साहब कहाँ हैं आप? जी जी शहजेब साहब, मैं अभी अभी आपके घर से निकला हूँ, हुक्म करें आप। जल्दी से घर वापस आए, मुझे काम है आपसे। जी ठीक है, मैं अभी आ जाता हूँ। लगाएंगे तो वैसे मुझे भी कोई ना कोई बहाना ही, क्योंकि बातें सेट करने तो उन्हें बहुत आती हैं। कारी साहब बहुत अफसोस हुआ है, मुझे तो हंजला ने बताया कि आप रोजे ही नहीं रखते। रोजे नहीं रखते? शहजेब साहब मैं रोजे रखता हूँ। आपको तो मालूम ही है कि मैं शुगर का मरीज हूँ। कल मेरी शुगर हाई हो गई थी, सारा दिन मेरा हॉस्पिटल गुजर गया है। डॉक्टर ने कहा 2-3 दिन रोजे ना रखो, ये ना हो कि तबीयत आपकी ज्यादा बिगड़ जाए। कारी साहब मुझे मालूम था कि आप कोई ना कोई बहाना ही लगाएंगे और आप समझ रहे होंगे, मुझे यकीन आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने दुनिया देखी हुई है। आज पानी पीते देख लिया, वरना आपने आज भी कहना था मेरा रोजा है। नहीं शहजेब साहब, अल्लाह माफ करे, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की। जो हकीकत थी मैंने आपको बता दी, आगे आपकी अपनी मर्जी। कोई सच नहीं बता रहे, सारा का सारा झूठ बोल रहे हैं आप। कल से हमारे घर ना आना, जब आपने बोलना ही झूठ है। पता नहीं कैसे लोग हैं, मिनट में झूठा भी बना दिया और साथ ही ये भी कह दिया कल से पढ़ाने ना आना। अभी साथ को भी कॉल करके कह देता हूँ, ये कार्य है तो इसको भगा दे, ये ठीक नहीं है। साथ क्या हाल है? मैं ठीक, आप सुनो। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की है, वो जो कारी तुम्हारे घर पढ़ाने आता है ना, वो ठीक नहीं है। वो रमजान के महीने में भी नहीं रोजे रखता। मेरे बेटे ने थोड़ी देर पहले उसको पानी पीते देखा है। अच्छा, ये तो बहुत गलत बात है कि वो रमजान के महीने में भी रोजे नहीं रखते। मैंने पूछा तो आगे से झूठ बोलने लगा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, ये वो। आखिरकार मैंने भगा दिया है। बात यह है कि अगर वो आए तो तुम भी भगा देना। जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। जी कारी साहब। साथ बेटा बच्चों को पढ़ाने आया हूँ। मैं अपने बहन भाइयों को ऐसे कारी साहब के पास नहीं पढ़ा सकता, जो कि लोगों को तो कहता हो रोजे रखो लेकिन खुद ना रखता हो। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये है कि रोजे भी नहीं रखते और झूठ बोलते हो कि मेरा रोजा है। बेटा आपको किसने कहा कि मैं रोजे नहीं रखता और झूठ बोलता हूँ? मुझे सब कुछ बता दिया शाहजेब ने। अब मेरा दिमाग खराब ना करो और जाओ यहाँ से। क्या हाल है शहजेब, कहाँ जा रहे हो? ठीक, अल्लाह का करम, काम जा रहा हूँ, हुक्म करो। हुक्म तो कोई नहीं, बस ये पूछना था वो जो कारी साहब तुम्हारे घर पढ़ाने आते हैं उनकी तबीयत कैसी है? क्या मतलब? मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। कल मैं अबू को लेकर अस्पताल गया था और वहाँ पे कारी साहब भी थे और उनकी तबीयत काफी खराब थी। मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। तबीयत खराब है उनकी? मुझे तो नहीं पता इस बात का। चलो मैं पूछूंगा उनसे और तुम्हें भी बता दूंगा। चले ठीक है, मुझे बताइएगा लाजमी। बंदे वैसे अच्छे हैं वो। मुझसे कितना बड़ा गुनाह हो गया, मैंने इल्जाम भी लगा दिया कि झूठा कारी है। 2 घरों से छुट्टी भी करवा दी कि आज के बाद पढ़ाने ना आना यहाँ पे। बल्कि अभी जाकर उनसे माफी मांगता हूँ और उनकी तबीयत का भी पूछता हूँ। कारी साहब माजरत करता हूँ, मुझे माफ कर दें, मैंने खामखा आप पर इतने इल्जाम लगा दिए। जी कोई मसला नहीं शहजेब साहब, मैंने तो पहले भी ये मामला अल्लाह पे छोड़ रखा था, क्योंकि वही बेहतर जानने वाला है। कारी साहब मुझे अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दें, मैंने बगैर तहकीक किए आप पर इतने इल्जाम लगा दिए और झूठा करार दे दिया। मैं एक दफा दोबारा माजरत करता हूँ, आप कल से पढ़ाने भी लाजमी आएंगे। जी चौधरी शाहजेब साहब, आप शर्मिंदा ना करें, बार बार माजरत करके। गलती इंसान से हो ही जाती है और इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगा पढ़ाने के लिए। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।